दिग्विजय पंडित जी की कथा का सुनते हैं, आनंद में कथा है। एक कश्मीरी पंडित दिग्विजय पंडित जी के नाम से एक ब्राह्मण थे उस वक्त के, उस सारे देश में सबको शास्त्रार्थ में हरा कर पहुंचे थे नवदीप, और उन्होंने जाके ढिंडोरी पिटवाई थी, कोई भी ब्राह्मण हो, कोई भी विद्वान हो, आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो और मुझे हरा दो, तो मैं उसको हार का पत्र दे दूंगा, नहीं तो मुझे हार का पत्र दे दो। तो वहां के सभी ब्राह्मण नवदीप के घबरा गए, क्योंकि दिग्विजय पंडित पूरे देश में सबको हरा के आए हुए थे। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने गंगा किनारे बैठे थे, अपने शिष्यों के साथ थे, वहीं कश्मीरी पंडित जी भी पहुंच गए और वहां उनसे मुलाकात हुई और वहां पर उनको प्रणाम किया और सबने बताया ये निमाई पंडित हैं। जब तक प्रभु के नाम की भी ढिंडोरी पिट चुकी थी सर्वत्र, सब जानते थे नवदीप के सबसे विद्वान जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो निमाई पंडित हैं। और दिग्विजय पंडित ने भी उनका नाम सुना था, मिले पहली बार और मिलकर उनसे बात की और कहा कि आप यहाँ जो आए हैं उन तो कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा हुई, उन्होंने गंगा जी के ऊपर 100 के आसपास श्लोक बोल दिए, नए श्लोक लिखकर बोले, उसमें से कुछ श्लोकों का उन्होंने गुण और दोष निकाले। उसको देखकर चकित रह गए दिग्विजय पंडित कि मेरी रचना में उन्होंने दोष निकाल दिए, और दुखी होकर वहां से गए। महाप्रभु जी ने कोई ढिंडोरी नहीं पिटवाई कि मैंने दिग्विजय पंडित को हरा दिया, या मैंने उनको बाद में हाथ जोड़ के कहा कि मैं तो बालक हूँ, आप तो बहुत बड़े पंडित हैं, मेरे पिता की उम्र के हैं, मैंने कुछ तुमसे अभद्र कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। लेकिन दिग्विजय पंडित का हृदय विदीर्ण हो गया, वो जाकर रात भर सोए नहीं। उनको सरस्वती माता से सिद्धि प्राप्त थी। उन्होंने माता को पुकारा और कहा, हे माँ, तुम्हारा जो वरदान है वो भंग हो गया, आज मुझे एक ब्राह्मण ने हरा दिया। तो सरस्वती माँ स्वप्न में प्रकट हुई और बोला कि मैंने तुझे वरदान दिया था कि तू सबसे जीत जाएगा, सभी ब्राह्मणों को जीत लेगा, लेकिन तू मेरे पति से कैसे जीतेगा? वो तो मेरे भी पति हैं, वो तो जगतपति हैं, तू उनके सामने जाके अपना अहंकार दिखाएगा तो हारेगा। ये जानकर दिग्विजय पंडित जी भागे हैं और उन्होंने महाप्रभु जी के चरण पकड़े हैं। इसी तरह की कथा आई है। कुछ कथा यहाँ पर भी ये कह रहे हैं, से ही अंश कही तार करी नमस्कार, या सुनी दिग्विजय केल अपन धिक्कार। से वृंदावन ठाकुर को नमस्कार करके मैं महाप्रभु द्वारा की गई व्याख्या का अंश वर्णन करूंगा, जैसे सुन के दिग्विजय ने स्वयं को धिक्कारा था। ज्योत्सनावती रात्रि प्रभु शिष्य गण संगे, वाय छाने गंगे तेरे विद्या प्रसंगे। एक बार पूर्णमासी की रात में महाप्रभु जी उनके शिष्यों के साथ गंगा जी के किनारे बैठकर साहित्य चर्चा कर रहे थे। हे न काले दिग्विजय ताइडा आइला, गंगेर वदन करी प्रभुर मिलीला। सही वो पंडित केशव भारती, केशव कश्मीरी में वहां आ गए और उसने माता गंगा की स्तुति की और फिर वहां चैतन्य प्रभु से मिले हैं। वसाइल तारे प्रभु आदर करिया, दिग्विजय कहे मने अवज्ञा करिया। महाप्रभु ने उनका सम्मान स्वागत किया, किंतु केशव कश्मीरी अत्यंत अभिमानी था, अतएव उसने महाप्रभु के साथ उपेक्षापूर्ण बात की। व्याकरण पढ़ाए निमाई पंडित तुम्हारा नाम, बाल्य शास्त्र लोकेर तुम्हारा कहें गुणग्राम। उसने कहा, मैं समझता हूं कि आप व्याकरण के शिक्षक हैं, बालक हैं उस वक्त चैतन्य महाप्रभु, और आपका नाम निमाई पंडित है, लोग आपके बाल व्याकरण पढ़ने की बहुत प्रशंसा करते हैं, नाम सुना हुआ है उन्होंने। व्याकरण मध्य जानी पढ़ाई कलाप, सुनी लो फंकिते तुम्हारे शिष्य संलाप। मैं समझता हूँ कि आप कलाप व्याकरण पढ़ाते हैं, मैंने सुना है कि आपके विद्यार्थी इस व्याकरण के शब्द जाल में अत्यंत पटु हैं। उनको कोई व्याकरण पढ़ाने वाला छोटा सा ब्राह्मण समझ रहे हैं। प्रभु कहे, व्याकरण पढ़ाई अभिमान करी, शिष्य ते ना बूझे आमे बूझे ते नारी। महाप्रभु जी ने कहा, हाँ मैं व्याकरण का शिक्षक माना जाता हूँ, किंतु तथ्य यह है कि मैंने ना तो मैं अपने विद्यार्थियों को अपने व्याकरण ज्ञान से प्रभावित कर पाता हूँ,
और ना ही वे मेरी बात ठीक ठीक समझ पाते हैं। प्रभु अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। दिग्विजय कश्मीरी पंडित अपना अहंकार प्रकट कर रहे हैं। कहा तुम्ही सर्वशास्त्रे कवित्वे प्रवीण, कहा अमी सबे शिशु पढ़ुआ नवीन। हे महाशय, कहा आप सभी शास्त्रों के प्रकांड पंडित और कविता रचने में अत्यंत अनुभवी हैं, और कहा मैं एक बालक नया विद्यार्थी मात्र हूँ। तुम्हार कवित्व कछु सुनीते हाय मन, कृपा करी कर यदि गंगार वर्णन। उन्होंने कहा तुम्हारी कविताओं को मैं सुनना चाहता हूँ, आप हो सके तो गंगा जी का वर्णन करें। सुनिया ब्राह्मण गर्वे वणिते लगीला, घटी एक शत श्लोक के गंगार वर्णिला। तभी उन्होंने अहंकार में भरकर गंगा जी के स्तुति में 100 श्लोक गाए। सुनिया करिल प्रभु बहुत सत्कार, तोमा सम पृथ्वी ते कवि नहीं हार। महाप्रभु जी ने ये सुनकर उनकी प्रशंसा करी और कहा तुम्हारे जैसा कवि पृथ्वी पे नहीं है। तुमने नए श्लोक 100 श्लोक गंगा जी की स्तुति में गा दिए तुरंत। तुम्हार कविता श्लोक बुझुते कार शक्ति, तुम्ही भाल जान अर्थ किवम सरस्वती। आपकी कविता इतनी कठिन है कि उसे आप तथा विद्या की देवी सरस्वती के अतिरिक्त और कोई नहीं समझ सकता। एक श्लोक केर अर्थ यदि कर निज मुखे, सुन सब लोक तबे पाई बड़ सुखे। किंतु यदि आप एक श्लोक का अर्थ की व्याख्या करके कहें तो हम सब स्वयं आपके मुख से सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सकते हैं। तबे दिग्विजय व्याख्यार श्लोक बुझिल, सत श्लोकेर एक श्लोक प्रभुता पढ़िल। दिग्विजय केशव कश्मीरी ने पूछा कि आप किस श्लोक की व्याख्या चाहते हैं। तब महाप्रभु ने, वो जानते थे कि मैं एक ही श्वास में 100 श्लोक बोल गया हूँ। उन्होंने एक के ऊपर एक 100 श्लोक गा दिए, बहुत जल्दी जल्दी बोल दिए। उनको लग रहा था कौन याद कर सकता है, कौन समझ सकता है, अपना पांडित्य दिखा रहे थे प्रभु के आगे। तब महाप्रभु ने केशव पंडित द्वारा रचे गए 100 श्लोकों में से एक श्लोक सुनाया। महत्वम गंगाए सतमिद माँ भितम नित्राम, यदेशा श्री विष्णोश्चरण कमलोत्पत्ति सुभगा। द्वितीय श्री लक्ष्मीरीव सुर नरेच्चर्य चरणा, भवानी भर्तुर्य सिरसा विभत्व युद्ध अद्भुत गुणा। माता गंगा की महानता सदैव चमकती रहने वाली है। वह सर्वाधिक भाग्यशालिनी है, क्योंकि वे भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलती हैं। वे द्वितीय लक्ष्मी हैं, इसलिए देवता तथा मनुष्य सदा उनकी पूजा करते हैं। वे सारे अद्भुत गुणों से समन्वित होकर शिव जी के मस्तक पर सुशोभित होती हैं। ये एक श्लोक 100 श्लोकों के बीच में से सुनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। यही श्लोक अर्थ कर प्रभु यदि बेल, विस्मित है दिग्विजय प्रभुर पुछिल। तब चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक का अर्थ बतलाने के लिए कहा तो दिग्विजय ने आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा, झंझावात प्राय आम्ही श्लोक पढ़िल, थार मध्य श्लोक तुम्हें कैसे कंठे केल। मैंने आंधी की तरह 100 श्लोकों को सुना दिया, तुमने इसमें से एक श्लोक कैसे कंठस्थ कर लिया। प्रभु कहे देवेर वरे तुम्ही कविवर, ऐसे देवेर वरे केहो हाय श्रुतिधर। महाप्रभु जी ने कहा जिस तरह भगवान की कृपा से कोई कोई महाकवि बनता है, उस तरह उन्हीं की कृपा से कोई कोई महान श्रुतिधर भी बन जाता है, जो किसी चीज को तुरंत स्मरण कर लेता है। महाप्रभु जी ने अपने अद्भुत शक्ति का परिचय दिया। श्लोकेर अर्थ केल विप्र पाइया संतोष, प्रभु कहे कह श्लोकेर किबा गुण दोष। वह ब्राह्मण महाप्रभु के कथन से संतुष्ट हुआ और उसने अद्भुत श्लोक का अर्थ बतलाया। तब महाप्रभु ने कहा कृपया इस श्लोक के कुछ विशेष गुणों और दोषों की भी व्याख्या कर दें। विप्र कहे श्लोके नहीं दोषेर आभास, उपमंगलकार गुण कुछ अनुप्रास। ब्राह्मण ने उत्तर दिया इस श्लोक में नाम मात्र भी दोष नहीं है, प्रत्युत यह उपमा तथा अनुप्रास की उत्कृष्ट विशेषताओं से युक्त है। इसमें तो विशेषताएं ही गुण हैं, इसमें कोई भी अवगुण दोष है नहीं। प्रभु कहे कही यदि न करे रोष, कहा तुम्हार एक श्लोक की बा अच्छे दोष। उन्होंने कहा कि यदि आप क्रोधित ना हो तो एक बात कह दूं कि आपके श्लोक में कुछ दोष हैं। वो प्रतिभार काव्य तुम्हार देवता संतोषे, बालमते विचार ले जानी गुण दोषे। इसी में संदेह नहीं कि आपकी कविता
प्रतिभा से युक्त है और निश्चय ही इसने परमेश्वर को संतुष्ट कर लिया। फिर भी यदि हम इसकी समीक्षात्मक रूप से विवेचना करें तो इसमें गुण और दोष दोनों मिल जाएंगे। ताते भाल करी श्लोक करे विचार, कवि कहे ये कहिले से ही वेद सार। महाप्रभु ने अंत में कहा, अतएव अब हम इस श्लोक की भली भांति विवेचना कर लें। तब उस कवि ने उत्तर दिया, हाँ तुमने जो श्लोक पढ़ा है वह पूरी तरह से सही है। व्याकरणिया तुम्ही नहीं पण अलंकार, तुम्ही के जानी बे यही कवित्वे सार। अब प्रभु को कह रहे हैं बचने की कोशिश, आप तो व्याकरण के सामान्य विद्यार्थी हो, काव्य शास्त्र के अलंकारों के बारे में आप क्या जानो। आप इस कविता की समालोचना नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसका कोई ज्ञान नहीं है। वो समझ रहे हैं कि ये तो केवल व्याकरण के पंडित हैं और अपने शिष्यों को व्याकरण आदि पढ़ाते हैं, ये कविता के अलंकार अनुप्रास के विषय में कैसे जान सकते हैं। प्रभु कहें, अतएव पूछिए तुम्हार विचारा गुण दोष बूझे हमार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विनीत भाव से कहा, चूंकि मैं आपके स्तर का नहीं हूं इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आप अपनी कविता के गुण दोषों की व्याख्या करके मुझे सिखाएं। नहीं पाड़ी अलंकार करियाची श्रवण, ताते एक श्लोके देखी बहु दुष्गुण। निश्चय ही मैंने अलंकार शास्त्र नहीं पढ़ा किंतु मैंने बड़े लोगों से इस संबंध में सुना है, अतएव मैं इस श्लोक की समीक्षा कर सकता हूँ और इसमें अनेक दोष अनेक विशेषताएं ढूंढ सकता हूँ। कवि कहे कहे देखी कौन गुण दोष, प्रभु कहे कही सुन न करही रोष। कवि ने कहा, जरा देखो तो आपने कौन कौन से गुण दोष ढूंढे हैं। महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, मैं कह रहा हूं, कृपया आप रुष्ट हुए बिना सुने, आप गुस्सा ना करना। पंच दोष एक श्लोक के पंच अलंकार, क्रमयामी कही सुन करहि विचार। हे महोदय, इस श्लोक में 5 दोष हैं, 5 अलंकार हैं, मैं क्रम से उन्हें कहूंगा, कृपया सुने और फिर अपना निर्णय दें। अभिमृष्ट विध्यंस दुई ठाई चिन्ह, विरुद्धमति भग्न क्रम पुनरक्त दोष 3। इस श्लोक में अभिमृष्ट विध्यंस दोष 2 बार आया है और विद्युमति भन क्रम और पुनरक्त दोष 1 बार आया है। ये सब अलंकार और अनुप्रास के दोष बता रहे हैं। गंगार महत्व श्लोक मूल विधेय, इदम शब्द अनुवाद पाछे अविधेय। इस श्लोक का मुख्य ज्ञाता विषय गंगा का महत्व है, महत्वम गंगाए है, और ज्ञात विषय इदम शब्द से सूचित होता है जो अज्ञात के बाद रखा हुआ है। विधेय आगे कही पाछे कहिल अनुवाद, यही लागी श्लोकेर अर्थ करिए छे बाद। चूंकि आपने ज्ञात विषय को अंत में रखा है और अज्ञात से आरंभ में रखा है, अतएव यह रचना दोषपूर्ण है और शब्दों का अर्थ संदेशजनक हो गया है। अनुवाद मनुकत्वे न विद्या मुद्रियते न हलम स्पदम किंच कुत्र प्रतिष्ठिते। सर्वप्रथम ज्ञात का उल्लेख किए बिना अज्ञात को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसका ठोस आधार भूमि नहीं होती उसे कहीं भी स्थापित नहीं किया जा सकता। द्वितीय श्री लक्ष्मी या द्वितीय विधेय समास गौण हेल शब्दार्थ गेल शे। द्वितीय श्री लक्ष्मी शब्द से द्वितीय लक्ष्मी होने का गुण ज्ञात है। इस समास से के बनाने के अर्थ गौण हो गया और अभिष्ट मूल अर्थ खो गया है। इसी तरह से अपन अलग अलग गुणों के विषय में बता रहे हैं प्रभु। द्वितीय शब्द विधेयता पायल समासे, लक्ष्मी क्षमता अर्थ करील विनाशे। चूंकि द्वितीय शब्द विधेय है, अतएव ये समास, इस समास में लक्ष्मी की क्षमता का जो अभिष्ट अर्थ था वह नष्ट हो गया। समझ में नहीं? अविमृष्ट विध्यंस ए दोषेर नाम, आर एक दोष आचे सुन सावधान। गुण और दोष बता रहे हैं प्रभु। न केवल अविमृष्ट विध्यंस का दोष ही है, अपितु एक अन्य दोष भी है जिसमें आपको इंगित करने जा रहा हूं, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। भवानी भरतु सब देले पाइल संतोष, विरुद्धमति कृत नाम यही महादोष। उन्होंने उस श्लोक के अंदर एक शब्द कहा भवानी भरतु, उससे ऐसा लग रहा था कि भवानी के पति के को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा दोष बताया उसमें कि इससे ये दोष उत्पन्न हो रहा है। भवानी शब्द कहे महादेव ग्रहणी,
तार भरता कहल द्वितीय भरता जानी। ऐसा लगा रहा है जैसे भवानी का अर्थ है जो महादेव जी की पत्नी है, और भरता शब्द से ऐसा लग रहा है कि महादेव जी की पत्नी का पति। ऐसा उस जो आपने शब्द कहा भवानी भरता, उससे ऐसा अर्थ प्रकट हो रहा है कि महादेव जी की पत्नी का पति भवानी भरतु। इस ये उन्होंने उसमें दोष बताया। ये सुना विदुर बाजी लगता है कि शिव जी की पत्नी का एक और दूसरा पति है। साहित्य में ऐसे शब्दों के प्रयोग से वृद्धोन्मतिकृत नामक दोष उत्पन्न होता है। ब्राह्मण पत्नीर भरता हस्ते देहदान, शब्द सुनेते इता द्वितीय भरता ज्ञान। यदि कोई कहे कि ये दान ब्राह्मण के पति के हाथ में, ब्राह्मण की पत्नी के पति के हाथ में दे दो, ऐसा उससे ब्राह्मण की पत्नी के पति के हाथ में ऐसा लगता है जैसे दूसरे पति की बात कर रहे हैं। विपितार्थ शब्द को सुनते ही हम तुरंत समझते हैं कि ब्राह्मण पत्नी का कोई दूसरा पति है। ऐसे ही भवानी भरतु से लग रहा है कि जो महादेव जी की जो पत्नी है उनका भरतु अर्थात कोई और पति की ओर आप इंगित कर रहे हैं। विवाहवती फलती फूलती शब्द द्वारा कहा गया कथन पूर्ण है, किंतु इससे विश्लेषण के रूप में अद्भुत गुणा रखने से पुनरुक्ति नामक दोष उत्पन्न होता है। किसी भी शब्द का बार बार एक ही श्लोक में प्रयोग करने से पुनरुक्ति दोष लगता है। वो दोष बताए रहे हैं। विभवती से तीन पादे अनुप्रास देखी अनुपम, एक पदे नहीं एक दोष भगन क्रम। इस श्लोक की 3 पंक्तियों में अद्वितीय अनुप्रास पाया जाता है, किंतु एक पंक्ति में अनुप्रास बिल्कुल नहीं है। ये भगन क्रम नामक दोष है। ये सब अलंकार अनुप्रास के ज्ञाता चैतन्य महाप्रभु। यद्यपि ए श्लोके आछे पंच अलंकार, ए पंच दोषे श्लोक केल छार खार। यद्यपि इस श्लोक में 5 अलंकार हैं, किंतु इन 5 दोषों के कारण पूरा श्लोक नष्ट भ्रष्ट हो गया। 10 अलंकारे यदि एक श्लोकेर है, एक दोषे सब अलंकार है शय। यदि किसी श्लोक में 10 अलंकार हों किंतु एक भी दोष रहने पर उसका पूरा अर्थ व्यर्थ हो जाता है। अलंकार का अर्थ होता है किसी की विशेषताओं को बताने के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, और वो अगर उसमें दोष हो तो सारा श्लोक व्यर्थ हो जाता है। सुंदर शरीरे ये छे भूषणे भूषित, एक श्वेत कुष्ठे ये छे करिए विगित। जैसे सुंदर शरीर पे बहुत सारे रत्नों को अलंकित किया जाए, किंतु यदि उसको एक श्वेत कोड़ का दाग हो किसी के शरीर पर, तो वो सब कुछ उसके शरीर पे सजे हुए अलंकारों को नाश कर देता है। रसलंकार वत कव्य दोषा युक्त चेद विभूषितम, स्वद्वपि सुंदरमपि चित्रकेन दुर्भागम। जिस प्रकार गहनों से सुसज्जित शरीर श्वेत कुष्ठ के एक दाग से भी अशुभ हो जाता है। अभी बंगाली में उन्होंने श्लोक कहा, अब वो एक श्लोक के द्वारा उसे पुष्ट कर रहे हैं। इसी तरह पूरी कविता अनुप्रास उपमा तथा रूपक से युक्त होने पर भी केवल एक दोष से व्यर्थ हो जाती है। पंच अलंकारेर एव सुना विचार, दुई शब्द अलंकार 3 अर्थ अलंकार। अब 5 साहित्यिक अलंकारों का वर्णन सुने। 2 शब्द अलंकार हैं और 3 अर्थ अलंकार। श्लोक की 3 पंक्तियों शब्द अलंकार 3 पदे आछे अनुप्रास श्री लक्ष्मी शब्दे पुनरक्ति विद्भास। श्लोक की 3 पंक्तियों में अनुप्रास नामक शब्द अलंकार है। श्री तथा लक्ष्मी शब्दों के समास में पुनरुक्ति वक्तभास शब्द अलंकार है। 2 बार उन्होंने एक ही शब्द को कहा, श्री और लक्ष्मी। श्री का अर्थ भी लक्ष्मी है और लक्ष्मी का भी अर्थ भी लक्ष्मी है, इसलिए पुनरुक्ति दोष लगा है यहाँ शब्द अलंकार में। प्रथम चरणे पंचता करेर पाती, तृतीय चरणे है पंच रेफ स्थिति। श्लोक के प्रथम चरण में तो ता 5 बार आया है और तीसरे चरण में रा 5 बार आया है। चतुर्थ चरणे चारी भाकार प्रकाश, अतएव शब्द अलंकार अनुप्रास। चौथे चरण में भा अक्षर 4 बार आया है। इस तरह श्लोक में अनुप्रास नवर मधुर शब्द अलंकार है। श्री शब्दे लक्ष्मी शब्दे एक वस्तु उक्त, पुनरुक्त प्रास भाषे नहीं पुनरुक्त। श्री का अर्थ भी लक्ष्मी है और लक्ष्मी का अर्थ भी लक्ष्मी है। इन दोनों को एक ही बार बार कहा गया है, एक ही शब्द से 2 बार उसी बात को कहने की कोशिश की गई, इसलिए पुनरुक्ति अलंकार का दोष लग गया। ये थोड़ी कठिन व्याख्या है, शास्त्रार्थ चल रहा है।
गुण दोष बता रहे हैं, जिसको अहंकार है उसका अहंकार तोड़ रहे हैं प्रभु। श्री युक्त लक्ष्मी अर्थे अर्थेर विभेद, पुनरक्त भासे सब अलंकार भेद। श्री युक्त लक्ष्मी, ऐसा कहने से क्या अर्थ निकलता है? लक्ष्मी और श्री दोनों एक हैं, और ये कहा जा उनके श्लोक का अर्थ निकलता है श्री युक्त लक्ष्मी। ये इसका कोई अर्थ नहीं है। लक्ष्मीर अर्थ अलंकार उपमा प्रकाश, आर्थ अलंकार आछे नाम विरोधाभास। लक्ष्मी के समान उपमा नामक अर्थ अलंकार है, एक अर्थ अलंकार विरोधाभास भी है। गंगाते कमल जन्मे सुबार सुबोध, कमले गंगार जन्म अत्यंत विरोध। ये सबको ज्ञात है कि कमल के फूल गंगा जल में खिलते हैं, किंतु ये कहना कि गंगा का जन्म कमल फूल से होता है, यह अत्यंत विरोधाभासी प्रतीत होता है। यहाँ विष्णु पाद पदे गंगा उत्पत्ति, विरोधाभास अलंकार यह महा चमत्कृति। गंगा माता की उत्पत्ति भगवान के चरण कमलों से होती है। यद्यपि ये कथन कि कमल के फूल से जल आता है विरोधामूलक है, किंतु भगवान विष्णु के प्रसंग में ये महान चमत्कार है। ईश्वर अचंत्य सकते गंगार प्रकाश, ये थे विरोध नहीं विरोधाभास। गंगा की उत्पत्ति में भगवान की अचंत्य शक्ति के कारण तनिक भी विरोध नहीं है, यद्यपि यह विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है। अम्बुजम्बुनी चातम को जदपि न जात अम्बुजदादम्बु मुरबुधि दुदे परितम पदाम्बोज मनः नदी जाता। हर कोई जानता है कमल के फूल जल में खिलते हैं, किंतु कमल में जल कभी नहीं उगता। फिर भी ये सारे विरोधाभास कृष्ण में अद्भुत रूप से संभव है। गंगा जैसे महान नदी भगवान के चरण कमलों से निकलती है। ये गंगार महत्व साध्य साधन तहार, विष्णु पदोत्पत्ति अनुमान अलंकार। गंगा नदी का असली महिमा यह है कि वह भगवान विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न हुई है। ऐसी परिकल्पना अनुमान नामक अलंकार है। स्थूल ए पंच दोष पंच अलंकार, सूक्ष्म विचारिये यदि आए छे उपहार। मैंने 5 स्थूल दोष और 5 साहित्यिक अलंकारों पर ही विचार किया है, किंतु यदि हम सूक्ष्म विचार करें तो पाएंगे कि दोषों की गणना कर पाना संभव नहीं है। कह रहे हैं कि मैं इतने दोष निकाल दूंगा कि उसकी गणना भी तुम नहीं कर पाओगे। प्रतिभा कवित्व तोमार देवता प्रसादे, अविचार कव्य अवश्य पड़े दोष बाधे। आपको कवि कल्पना तथा प्रतिभा अपने आराध्य देव की कृपा से प्राप्त हुई है। माँ सरस्वती सिद्ध थी उन्हें, किंतु यदि काव्य की ठीक से समीक्षा नहीं की जाती है तो वह निश्चय आलोचित होता है। विचारी कवित्व केल है सुनिर्मल, सलंकार हेल अर्थ करे झलमल। यदि विचार पूर्वक कवित्व का प्रयोग किया जाए तो वह अत्यंत निर्मल होता है और रूपकों तथा उपमाओं से वे चमकने लगता है। सुनिया प्रभुर व्याख्या दिग्विजयी विस्मित, मुखे ना निसरे वाक्य प्रतिभा स्तंभित। चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या सुनकर दिग्विजय कवि हतप्रभ हो गए। उसकी सारी चतुराई जड़ बन गई, उसके मुख से शब्द नहीं निकला, उसका मुख पीला पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा कि अब मैं क्या कहूँ क्या बोलूं। ये बालक छोटा सा व्याकरण का अध्यापक, इसने मुझे शब्दों से रहित कर दिया। कही ते चाहिए कछुना आइए उत्तर, तभी विचारिए मन हैया फफकर। वह कुछ कहना चाहता था किंतु उसके मुंह से कोई उत्तर नहीं निकलता है। तब वह अपने मन में इस उलझन पर विचार करने लगा। पढ़िया बालक केल मोर बुद्धि लोप, जानी सरस्वती मोर करिया छे ने कोप। इस छोटे से बालक ने मेरी बुद्धि को अवरुद्ध कर दिया। अतएव मेरी समझ में आता है कि माँ सरस्वती मुझसे रूठ गई हैं। ये व्याख्या करिल से मनुष्यर नहीं शक्ति, निमाई मुखे रही भले आपने सरस्वती। इस लड़के ने जो अद्भुत व्याख्या की है वे किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकती। अतएव माता सरस्वती इसके मुख से स्वयं बोल रही होंगी। एते भावी कहे सुन निमाई पंडित, तब व्याख्या सुनी आमी हेल विस्मित। यह सुनकर पंडित ने कहा, हे निमाई पंडित मेरी बात सुनो। आपकी व्याख्या सुनकर मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। अलंकार नहीं पढ़ नहीं शास्त्राभास, केमने ए सब अर्थ करील प्रकाश।
मैं चकित हूँ, आप साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं और आपकी शास्त्र पढ़ने का दीर्घकाल अनुभव भी नहीं है, तो फिर आप ये सारी आलोचनात्मक बातों की व्याख्या कैसे कर सके? यह सुनी महाप्रभु अति बड़ रंगी, तार हृदय जानी कहे करी भंगी। यह सुनकर तथा पंडित के मन की बात जानकर चैतन्य महाप्रभु ने हंसी में उत्तर दिया, शास्त्रीय विचार भाल मंद नहीं जानी, सरस्वती ये भलाए सही बली वाणी। हे महादेव, मैं नहीं जानता ये अच्छी रचना क्या है और बुरी रचना क्या है, किंतु मैंने जो कुछ भी कहा है वह माता सरस्वती द्वारा कहा गया है, समझा जाना चाहिए। ऐ सुनि दिग्विजय करिल निश्चय, शिशि द्वारे देवी मोरे करेल पराजय। दिग्विजय को ये निश्चय हो गया, इस बच्चे के द्वारा मां सरस्वती ने ही मुझे पराजित करा है। ये सोचकर अजी तारे निवेदित करी जप ध्यान, शिशु द्वारे केल मोर एत अपमान। उस दिग्विजय ने सोचा, मैं सरस्वती देवी की स्तुति करूंगा, उनका ध्यान करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आपने इस बालक के माध्यम से मेरा ऐसा घोर अपमान क्यों कराया। वस्तुते सरस्वती अशुद्ध श्लोक कराइल, विचार समय तार बुद्धि अच्छा दे दिल। वास्तव में सरस्वती ने ही इस दिग्विजय को अशुद्ध ढंग से अपना श्लोक रचने के लिए प्रेरित किया था। यही नहीं, अब जब श्लोक की व्याख्या हुई तो उन्होंने उसकी बुद्धि में पर्दा डाल दिया, जिससे महाप्रभु की बुद्धि जीत गई। तबे शिष्य गण सब हसीते लागिल, ता सभा निषेधी प्रभु कबीर कहिल। तब श्री दिग्विजय कवि इस तरह से परास्त हो गया तो वहां बैठे हुए महाप्रभु के सारे शिष्य जोर जोर से हंसने लगे, किंतु प्रभु ने उन्हें रोका, मना किया कि आप ऐसे हंसो मत, ऐसे अपमान मत करो उनका। तुम्ही बड़ पंडित महाकवि शिरोमणि, यार मुख्य बाहरी ऐसे कवि वाणी। आप बहुत बड़े पंडित तथा सभी महाकवियों के शिरोमणि हैं, अन्यथा इतना अच्छा काव्य आपके मुख से कैसे निकला? उन्हें अपमानित हो रहे हैं दिग्विजय पंडित। कोई और ब्राह्मण, वो स्वयं भी होते तो बहुत अभिमान में भर जाते। प्रभु जी ने विनम्रता दिखाई, हरा दिया उनको और उसके बाद भी कहा, नहीं नहीं, तुम तो कवियों शिरोमणि हो, बहुत बड़े महापंडित हो। तुम्हार कवित ये न गंगा जलधार, तोमा सम कवि कोता नहीं देखी आर। आपकी जो कविता का प्रवाह है वो तो गंगा की जलधार के जैसा है, तुम्हारे जैसा कवि मैंने कोई नहीं देखा। भावभूति जयदेव तथा कालिदास, आर कालिदास तार सवार कवित्य आचे दोषेर प्रकाश। भवभूति जयदेव और कालिदास जैसे महाकवियों के काव्य में भी अनेक दोष हैं। अब उनको संतावना दे रहे हैं, दुखी हो गए हैं, अहंकारी का अहंकार टूट गया है। कहीं दोष गुण विचार ए अल्प करी मानी, कवित्व करने शक्ति तहार सेव खानी। ऐसे दोषों को नगण्य मानना चाहिए, केवल इतना ही देखना चाहिए कि ऐसी कवियों ने किस तरह से अपनी कवित शक्ति का प्रदर्शन किया है। शेषव शेषव चापल्य किचु ना लाभे अमार, शिष्य समान मुनि ना है तुम्हार। मैं आपका शिष्य होने के योग्य नहीं हूं, अतः मैंने जो भी बाल सुलभ धृष्टता की है उसे बुरा नहीं मानना। ऐसा प्रभु जी ये कह रहे हैं। आजी वासा यह काली मलिब आवार, सुने वे तुम्हार मुखे शास्त्रेर विचार। कृपया घर जाएं, कल हम फिर से मिलेंगे ताकि मैं आपके मुख से शास्त्र संबंधी चर्चाएं सुन सकूं। एई मते निज घरे गेला दुई जन, कवि रात्रि केल सरस्वती आराधन। इस तरह दोनों अपने अपने घर चले गए और रात को दिग्विजय पंडित ने सरस्वती माँ की आराधन किया। सरस्वती स्वप्ने तार उपदेश केल, साक्षात ईश्वर करी प्रभु के जानील। सरस्वती देवी ने स्वप्न में उनसे कहा, उपदेश दिया, साथ साथ ईश्वर है महाप्रभु, तुम उनको जानो। आते प्राते असी प्रभु पदे लाइल शरण, प्रभु कृपा केल तार खंडिल बंधन। सरस्वती माता ने कह दिया, वो तो मेरे भी ईश्वर हैं, तुम जाओ उनकी शरण लो। दूसरे दिन कवि नंगे पांव अपने घर से भागे हैं और शरणागत हो गए चैतन्य महाप्रभु के और उनसे कहा कि मुझ पर कृपा करो, मेरी सभी आसक्तियों को काट दो। तुमने मुझ पर अतिशय कृपा करी हे प्रभु, मेरा अहंकार तोड़ दिया। मेरा अहंकार मुझे अविद्या की ओर ले जा ढकेल रहा था और आपने मुझ पे कृपा करी, मेरा अहंकार तोड़ा है और मुझे अपनी शरण में लो, मुझ पे कृपा करो। भाग्यवंत दिग्विजयी सफल जीवन, विद्या बले पायल महाप्रभु चरण। भाग्यवान है दिग्विजय पंडित, उस
का जीवन सफल है, उसने अपने पांडित्य के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पाया है। चाहे जैसे भी सही, पांडित्य की इतनी ऊंची स्थिति, सारा देश जीता, दिग्विजय पंडित हुए और जाकर पांडित्य के बल पर ही सही चैतन्य महाप्रभु के सामने आए और महाप्रभु जी की कृपा पाई और उनकी शरणागत हो गए। प्रभु की शरणागति जैसे भी मिले, चैतन्य महाप्रभु के चरणों का में स्थान जैसे भी मिले, वो सब धन्य है जीव। चाहे वो जगाई मदाइयों को पापों के कारण मिला हो, जिसको भी जैसे मिला वो सब धन्य है। धन्य धन्य है दिग्विजय पंडित, जिनको आपने पांडित्य के कारण चैतन्य महाप्रभु जी के श्री चरणों की शरण मिली। ये सब लीला बनिए छेने वृंदावन दास, ये कुछ विशेष या करिल प्रकाश। ये सब लीला वृंदावन दास जी ने प्रकट की है, मैंने भी यहाँ पर कुछ प्रकाश किया। चैतन्य गोसाई लीला अमृतेर धार, श्रवेंद्र तृप्त है श्रवणे हार। चैतन्य महाप्रभु की लीला अमृत की धारा की जैसे है, उसे सुनकर इंद्रियां तृप्त होती हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे या रहाश, चैतन्य चरिता अमृत कही कृष्णदास। इस तरह से दिग्विजय पंडित पर विजय पाकर पाई है प्रभु ने। और यहाँ अध्याय 16 संपूर्ण हुआ दिग्विजय पंडित की हार के साथ, और ये कहें कि दिग्विजय पंडित की जीत के साथ। यहाँ आकर दिग्विजय पंडित जी सरस्वती माँ की कृपा से, माँ ने उन्हें बता दिया कि ये तो साक्षात ईश्वर है, तू पागल उनसे कहाँ भिड़ने चला है, जाकर उनकी शरण ले, अपना उद्धार करा ले। माँ सरस्वती की कृपा से, माँ सरस्वती की दया से, करुणा से उनका प्यारा दिग्विजय पंडित, कश्मीरी पंडित आज चैतन्य महाप्रभु की शरण हुआ। उनका अहंकार प्रभु ने तोड़ा है। प्रभु अहंकार का भाजन करते हैं, जिसका भी अहंकार प्रभु तोड़ते हैं वो सदैव उस पर दया करते हैं। महापुरुष और भगवान सदैव दूसरे जीवों का अहंकार समाप्त करने में ही लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में मिथ्याभिमान ही सबसे बड़ा रोड़ा है। मिथ्याभिमान समाप्त होते ही हमें भगवान की करुणा और प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जिसका भी अहंकार प्रभु तोड़ते हैं उस पर कृपा ही करते हैं। आज दिग्विजय पंडित पर कृपा करी। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय हो।